यादव और कांग्रेस मेरे बाप दादा को टोपी पहना दिए, इधर टोपी नहीं पहनेगा युवा। आपको मुसलमान बोल के सिर्फ बरगलाया जाता है, लेकिन आपको पसमानदा बोल करके हक नहीं दिलाया जाता है। कलम हाथ में दे दिए और शिक्षा ही नहीं दी है, फिर भी नहीं लिख पाइएगा। राजपूत हो, भूमियार हो, शेख हो, पसमान जी हो, किसी भी कास्ट में। मेरा दादा जो थे 3 शादी किए हुए थे। आपके दादा? मेरे दादा। और रहने का एगो झोपड़ी नहीं था। और उम्मीद है कि मोदी जी आप लोग का हक अधिकार दिलाएंगे। उम्मीद नहीं, 100% उम्मीद है, विश्वास है, तभी ये सीना से इतना कस के आवाज निकला। इस बार भगवा लहराएगा? एकदम भगवा नहीं, ये सारा हिंदुस्तान का अमाम लहराएगा। भगवा क्यों लहराएगा? हिंदुस्तान का सच्चाई और ओरिजिनल बात पर जो कायम मोदी जी है, वो बात और वो शब्द लहराएगा। बंजारा का जिंदगी देखे, बंजारा फिल्म देखते हैं ना, उस तरह से हम लोग का पूर्वज लोग था। पसमंदा मिलन समारोह का कार्यक्रम आज बीजेपी के द्वारा रखा गया था, जिसमें तमाम मुस्लिम समाज के लोग यहां पर मौजूद थे। और आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, जिनके मुस्लिम समाज ने भव्य स्वागत भी किया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मुस्लिम नेता मोहम्मद हाशिम बक्को। मोहम्मद जी, जिस तरह से पसमंदा मिलन समारोह आज कार्यक्रम में रखा गया, लोग बताता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है और आप लोग आज इस बीजेपी के कार्यालय में मौजूद है, कैसे देखते हैं इसे? अच्छा, ये कौन बोलता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है? विपक्ष तो शुरू से ही वो हम लोग का, देखिए सबसे पहला बात कि हम लोग मुस्लिम छोड़ दीजिए आप, ये पसमानदा समाज लोग को आज तक शिक्षा से आज तक कांग्रेस जोड़ा ही नहीं। वो जानता था कि अगर ये लोग को शिक्षा दे देंगे तो कल सवाल उठाएगा। तो हमारे जितने भी पूर्वज लोग गुजरे हैं, जैसे कि मेरे दादाजी थे, मेरे चाचा जी थे, मेरे पापा थे, मेरे परदादा थे, वो लोग कांग्रेस के रीजन में थे। तो वो लोग आज तक शिक्षा से जोड़ा ही नहीं। उसका रीजन ये था कि अगर ज्ञान दे दीजिएगा तो हक मांगने लगेगा। तो इसके लेकर कांग्रेस कभी इसका शिक्षा से इससे पहले पसमंदा के बारे में आप लोगों को पता था कि नहीं? वही तो बता रहे हैं कि पसमानदा समाज बोल करके तो कांग्रेस के गले में हड्डी अटका दिए हैं मोदी जी, कि आज तक सिर्फ मुसलमान के नाम पे बरगला करके वोट लेना जानते थे। ना कोई आरक्षण, ना किसी तरह का कोई सुविधा, सिर्फ मुसलमान सिर्फ वोट के टाइम में मुसलमान बना लेते थे। और जब देने के बारी आया तो तुम अंसारी हो, तुम बक्खो हो, ये पठान है, ये शेख है, ये सैयद है, ये मल्लिक है। आप बताइए ना कि कांग्रेस या आरजेडी वाले इतना जो रहनुमा बनते हैं मुसलमान का, तो इतने सारे वक्फ बोर्ड में है, इतना साल से वक्फ बोर्ड है, कितने परसेंट पसमानदा मुसलमान को एंट्री किए हुआ है? कल वक्फ बिल को लेकर विरोध में देखे पूरा गांधी मैदान खचाखच भर गया। बोल रहा है कि वक्फ बिल आएगा तो हम लोग फाड़ देंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बार सरकार को औकात दिखा देंगे। अरे फाड़ेगा क्यों नहीं फाड़ेगा भाई, उसका पेट पे लात मारा गया, इससे पसमानदा को कोई लाभ नहीं है। और वो गांधी मैदान में जो आप भीड़ देख रहे हैं, कितना परसेंट पसमानदा मुसलमान था? जरा इनका सर्वे करके दिखलाते ना। वो तो कौन लोग आया था? वो जितने भी सब शेख, पठान, सैयद, जितने भी जो वक्फ बोर्ड के रहनुमा लोग हैं, वो लोग का परसेंटेज है। पसमानदा मुसलमान कितना थे वो सर्वे करके बता दे, वो तब जान जाए कि उनके साथ मुसलमान है। आप लोग मुसलमान करके पसमानदा का हक को खा गए। आप लोग मुसलमान बनते हैं, हराम खाने वाला काम कर रहे हैं आप लोग। अब बोलते हैं कि हम गरीब मुसलमान के लिए कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमान के लिए आप क्या किए हैं? वक्फ बोर्ड से आप किस तरह का सुविधा दी है पसमानदा मुसलमान को? एक भी ना मदरसा आपके नाम का है, ना आपकी एक स्कूल बना है, ना एक कॉलेज बना है, ना एक अस्पताल बना है। आप किस बात का वक्फ बोर्ड का मतलब आप दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड मुसलमान के लिए है? मुसलमान के लिए है, लेकिन चंद मुसलमानों के लिए। वो लोग कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज के पास ऑलरेडी है, उस चीज को सरकार क्यों छीनना चाहती है? उसके पूर्वज के लिए, सही तो बोल रहा हूँ, जो उसके पूर्वज के लिए है, पसमानदा के पूर्वज के लिए नहीं। जो वो तो सही बता रहा है, जो उसको पूर्वज लोग दे करके गया है, उसको वो कैसे छोड़ देगा? लेकिन यहाँ पर तो मोदी जी आंख दे दिए हैं, दिमाग में बुद्धि दे दिए हैं कि पसमानदा का भी इस पर हक है, जो आज तक 70 साल में मिला नहीं। तो देखिए, अब आपके हाथ से हम अगर माइक छीन लें तो आपको तो खलबली मचेगा ही मचेगा। लेकिन आप पहले से ये माइंड मेकअप करे रहेंगे कि आज मेरे हाथ में है, कल हाशिम भाई के हाथ में चला जाएगा तो आपको नहीं अखड़ेगा। लेकिन आप तो माइंड मेकअप करके बैठे हुए हैं कि हम जब तक ये चैनल है तब तक हम ही इसका एंकरिंग करेंगे। और आपसे एक बार छीना जाए या कोई बता दे कि एंकरिंग करने के लिए योग्य चाहिए, आपके पास कितना क्वालिफिकेशन है, कितना आप बात कर सकते हैं, कितना टॉपिक पे आप सवाल कर सकते हैं, तो आप उसके योग्य के अनुसार आपको मिल। तो यहाँ पर योग्य के अनुसार नहीं है,
यहाँ पर विरासती अनुसार के हिसाब से वक्फ बोर्ड चला जा रहा है। यहाँ पे पासमानदा मुसलमान के लिए न कल था, और अगर इसी तरह से रहा तो ना रहे और ना रहेगा। अच्छा, पसमानदा समाज के लोग वक्फ बिल को कैसे देखते हैं? क्या वक्फ बिल लाना सही है, गलत है? वक्फ बिल जो मोदी जी ला रहे हैं, हम लोग को एक किरण दिखाई दे रहा है, एक उम्मीद का किरण जो होता है वो दिखाई दे रहा है कि कम से कम अब तक हम लोग को ये भी नहीं पता था कि सबसे पहला बात कि यही नहीं मालूम था कि वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी कितना, आंकड़ा ही पता नहीं, आंकड़ा भी नहीं पता था। तो मांग करने का बस यही जानते थे कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कमेटी है, और ये मुस्लिम का मतलब खाली लेने का काम करता है। मुस्लिम को कहीं पर जुलूस हो गया, कहीं पे धरना प्रदर्शन हो गया, उसके खिलाफ उसके खिलाफ धरना जुलूस लेके घूम चलो वक्फ बोर्ड के नाम पे, बस यही जानते थे। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर है, इतना संपत्ति है कि पासमानदा मुसलमान एक बिल्डिंग में जाकर रहने लगेगा। ये नहीं पता था। हकीकत बता रहा है, अल्लाह का हाजिर नाजिर जान करके बोल रहे हैं कि अगर ये बात पहले से मालूम होता कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी संपत्ति है जो हर पासमानदा मुसलमान एक फ्लैट में रह सकता है, उसको आशियाना मिल सकता है, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड ने इस सब को पर्दा में बरगला करके आंख पे पट्टी लगा के रखा। तो क्या लगता है पसमानदा समाज इस बार बीजेपी के साथ दिखेगा चुनाव में? एकदम दिखेगा भाई, अरे क्यों नहीं दिखेगा। अब बताए, मेरे पैर में चप्पल नहीं, आप हमको चप्पल दे रहे हैं और हमको आप बोलिएगा हाशिम भाई 4 कदम मेरे साथ चलिए, और चप्पल आपका दिए हुआ है तो हम 4 कदम, हम 40 कदम आपके साथ चलेंगे। हम धूप में जल रहे थे, हमको आप चप्पल खरीद दिए, और अब बोलिएगा हाशिम भाई 10 कदम चलिए, हम 100 कदम चलेंगे आपके साथ। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं लगातार कि मुस्लिमों को हमेशा दबाने का काम बीजेपी की है, मुस्लिमों का हक छीनने का काम की है। जिस तरह से कल आप ही के समुदाय के लोग जो धरना प्रदर्शन किए थे, उनका कहना है कि गैर मुस्लिमों को वो अब हमारी जमीन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पसमानदा क्या गैर मुस्लिम है? आप बता रहे हैं, हम लोग को कभी मुसलमान समझा ही नहीं। उसका रीजन बताते हैं। देखिए, पासमानदा मुसलमान जो है उसका आप जाकर शादी देखिए, उसका घर का रहन सहन देखिए, उसका मरने जीने का सिस्टम देखिए। आपको एक ओरिजिनल हिंदू और मुस्लिम को पता नहीं चलेगा। एक हिंदुस्तानी का घर में जो होना चाहिए वो हर प्रक्रिया, हर चीज़ होता है पासमानदा मुसलमान के घर में। देखिए, हम लोग पासमानदा मुसलमान के घर में माँ टिकुली लगाती है, जो बड़े मुसलमान नहीं लगाती है। सिंदूर, हम लोग के घर में सिंदूर लगता है, वो लोग नहीं लगाता है। हम लोग के घर में साड़ी पहनती है, वो लोग साड़ी नहीं पहनता है। ठीक है, रीति रिवाज के साथ हम लोग हिंदुस्तानी रीति रिवाज, हिंदुस्तान में जो भी प्रोटोकॉल है शुरू से देखते आए, उसको हम लोग फॉलो करते हैं और उसी को अपना धर्म समझते हैं। इस बार भगवा लहराएगा? एकदम भगवा नहीं, ये सारा हिंदुस्तान का अमाम लहराएगा। भगवा क्यों लहराएगा? हिंदुस्तान का सच्चाई और ओरिजिनल बात पर जो कायम मोदी जी है, वो बात और वो शब्द लहराएगा। 3 तलाक जो लाए मोदी जी, वो क्या सही किए थे? 3 तलाक से भी बहुत फायदा हुआ है। देखिए, 3 तलाक में क्या था, हम लोग में बहुत बड़ा चीज डेमेरिट क्या है, सबसे बड़ा बात देखिए, हम लोग तो एक 4-5वें पीढ़ी में आए हैं, आज से 7 पीढ़ी गुजर चुका है। हम लोग तो एकदम समझ लिए कि ये समझ जग जाहिर वाला समय में है, जो जानकार का समय है। उस समय हम लोग, जो जानकारी हमको मिला, हमारे दादी परदादी जो जिंदा थी, तो वो बोलती थी कि बाबू, जिसके पास खाने का भी ठीक नहीं रहता था वो भी 4 शादी करता था। मेरा दादा जो थे 3 शादी किए हुए थे। आपके दादा? मेरे दादा। और रहने का एगो झोपड़ी नहीं था, और आज भी झोपड़ी नहीं था। आज भी नहीं है। हम लोग का रैन बसेरा वाला काम था। आज यहाँ बक्खो समाज जो था, आज यहाँ टेंट हाउस लगा, बंजारा का जिंदगी देखे, बंजारा फिल्म देखते हैं ना, उस तरह से हम लोग का पूर्वज लोग था। आज यहाँ एक 15 दिन कहीं आओ, 15 दिन कहीं आओ, मांगने खाने वाला काम था। गांव में जा करके रुक करके, मतलब एक गांव में जा गए और मंगताई वाला काम। उसके घर में अगर बाल बच्चा हुआ तो वहां जा करके सोहर गा करके बउआ के शादी हुआ, उस पे ये हम लोग का पूर्वज लोग करते आया। बक्खो समाज का चाचा जानते होंगे, पुराने होंगे तो बक्खो समाज का काम था कि हर गांव में जा करके सोहर गा करके, शादी में गा करके अपना ठेकान मांगना हक था। जमींदार लोग के पास हक है, हम लोग का जा करके जिम्मेदारी से मांगते थे कि हम गोतिया हुआ, घर में बच्चा हुआ, हमरा दा चचा, हमरा दा मौसिया, इससे रिलेशन था। सब राजपूत हो, भूमियार हो, शेख हो, पासवान जी हो, किसी भी कास्ट में
हम लोग का ये जन्म सिद्ध अधिकार था, हर घर में जा करके हम लोग का पूर्वज लोग ये काम करते अब थे। उम्मीद है कि मोदी जी आप लोग का हक अधिकार दिलाएंगे। उम्मीद नहीं, 100% उम्मीद है, विश्वास है, तभी ये सीना से इतना कस के आवाज निकला। एक रास्ता मिला है, तभी रास्ता पे बोलने का हमको आइडिया मिला है कि इस पर हम कहाँ तक बोल सकते हैं। जब तक के कलम नहीं मिलेगा आप क्या लिखिएगा, और कलम हाथ में दे दिए और शिक्षा ही नहीं दी है, फिर भी नहीं लिख पाइएगा। लेकिन शिक्षा और कलम जब दोनों दे देगा ना, तो भीमराव अंबेडकर संविधान लिख दिए, तो हम अपना हक अधिकार का भी नहीं लिख सकते। बिहार में विधानसभा चुनाव है, आखिरी सवाल एक रखते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी यादव आरजेडी कहिए तो एमओआई समीकरण पर चलती है, हमेशा एमओआई समीकरण उनके साथ मजबूती से दिखता है। जैसे महागठबंधन का कल जो वक्फ बिल पर जो विरोध था, जिसमें पूरे मुसलमान टूट कर आए पूरे बिहार से, क्या लगता है इस बार पसमानदा समाज बीजेपी के साथ जाएगा? ये तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि पासमानदा समाज का नजर खुल चुका है, उसके आंख में जो काला और अपने पट्टी समाज के लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे हम- बीजेपी के साथ लाएंगे? क्योंकि मेरे लगातार समाज बीजेपी के, को मेरे बक्को समाज के लोग तो अब बहुत शिक्षित हो गए हैं, अब तो अपना हक अधिकार का मांग करने में सक्षम हो गए हैं। हम लोग अपने समाज को इस तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं कि हम लोग को जो चीज हक अधिकार छीना गया था, उसको मांगने का जरूरत है, छीनने का जरूरत है। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आपको मुसलमान बोल के सिर्फ बरगलाया जाता है, लेकिन आपको पसमानदा बोल करके हक नहीं दिलाया जाता है। आप बड़े बड़े वक्फ बोर्ड पे जितने भी बोर्ड है, आप बताइए पसमानदा समाज का कितने लोगों को वहां पर कुर्सी मिला है, कितने समाज को वहां पे जगह मिला है। पसमानदा समाज को कहीं पे जगह नहीं मिला। आज मेरे समाज के बच्चा, हम अपने समाज का बच्चा हैं, हम अपने बक्खो समाज पासमानदा समाज का बच्चा है, जो कल तक सिर्फ झोला लेके पीछे पीछे घूमते थे, आज मेरे सामने आप माइक लेके खड़ा है। ये श्री नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो हमको बताया कि आप पासमानदा हो। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मोदी जी तो केवल छीनने या जुमलेबाजी की राजनीति करते तेजस्वी हैं। यादव और कांग्रेस मेरे बाप दादा को टोपी पहना दी है, इधर टोपी नहीं पहनेगा युवा, अब नहीं पहनने वाले अब हैं। नहीं पहनेगा युवा। युवा के पास शिक्षा दे दिया है, युवा के पास ज्ञान मिल गया है, वो जितना टोपी पहनाना था पहना दिए। आप हक दीजिए, दावा कीजिए, हम आपके साथ हैं। मोदी जी मेरे साथ हक का काम कर रहे हैं, मेरा हुकूक का बात कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। हम आपके साथ क्यों रहेंगे? ये कोई टिक्की काट के नहीं दे दिया कि बाबा जी जो करके गए ना, वही पोता भी करेगा। बाबा मेरा भीख मांगते थे, हम भीख नहीं मांगते हैं। चलिए, तो मोदी जी अब सबका साथ सबका विकास को लेकर जिस तरह से देखिए आज बीजेपी के कार्यालय में पसमानदा मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, उसमें देखिए पसमानदा समाज के ये नेता थे और ये कह रहे कि पहले हमारे बाप दादा को जो टोपी पहना है आरजेडी ने, अब वो टोपी हम लोग नहीं पहनने वाले हैं। हम लोग युवा है, हम लोग जागरूक हो गए हैं, हम लोग शिक्षित हो गए हैं, अब हम लोग समझने लगे हैं जो हमारे हक और हमारी बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। अब 2025 में पसमानदा समाज के मुसलमान कितना बीजेपी के साथ देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से पसमानदा समाज ने हाथ से हाथ मिलाकर कह रहा है कि मोदी जी हमारे लिए आवाज उठाए हैं, तो हम मोदी जी के साथ जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।